you, Lord Jesus. Hallelujah. राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु परमेश्वर पिता प्रभु आपका धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। स्तुति में विराजमान परमेश्वर पिता प्रभु आपका धन्यवाद हो। हालेलुया। ओ रिदब खेंदेरे बे शिखिरी खेंदेरे बे। हालेलुया, हालेलुया। ओ लामा शिखेंदेरे बे लारा शाखेंदरा बा। ओ रि खंदेरे बे खंदरा बा शिखिरी खंदरा बा लारा शिखंदरा बा। हालेलुया। धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता प्रभु जी आपके प्रेम के लिए पिता परमेश्वर प्रभु, जो आपने पिता परमेश्वर जगत से किया प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी पिता। धन्य धन्य कहते हुए प्रभु आपके चरणों में आते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपकी महिमा हो प्रभु, आपकी स्तुति हो प्रभु, आपकी जयकार हो पिता परमेश्वर प्रभु, आपका धन्यवाद हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। Oh hallelujah, thank you Jesus, hallelujah, hallelujah, hallelujah। और रवशिखिरी खेंदेरे में हालेलुया। हाँ परमेश्वर पिता प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपकी महिमा करते हैं प्रभु, आपके चरणों में आते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। प्रभु धन्य धन्य कहते हैं पिता परमेश्वर प्रभु, जैसे दाऊद भजनकार प्रभु कहता है मेरे मन यहोवा को धन्य कह। हाँ परमेश्वर पिता प्रभु, हम आपको धन्यवाद कहते हैं प्रभु जी, धन्य धन्य कहते हैं पिता परमेश्वर प्रभु, आपके उस पवित्र नाम को धन्य धन्य कहते हुए प्रभु आपके चरणों में आते हैं पिता। हाँ प्रभु जी, जो भी आज आप वचन के द्वारा बोलते और बातचीत करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु, अपने प्रकाशन से भरे पिता परमेश्वर, एक एक के जीवन को छुए पिता परमेश्वर। और प्रभु जी पिता, उस वचन के द्वारा पिता हर एक के जीवन को काटे छाटे प्रभु और आशीषित करे पिता परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि आपका वचन प्रभु जी पिता जीवन देने वाला वचन है, शांति प्रदान करने वाला वचन है, चंगाई देने वाला वचन है प्रभु जी। ओ प्रेमी परमेश्वर पिता प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। धन्य धन्य कहते हुए प्रभु, सारी आदर महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड। भाई नागेश, आपका हम धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। और हालेलुया, थैंक यू जीसस, परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की महिमा हो। आइए प्रिय, हम वचन में जाएंगे और आज प्रभु ने मुझे अगुवाई करा कि मैं आपके सम्मुख परमेश्वर के इस वचन को लेके आऊं। जब परमेश्वर मुझे अगुवाई करते हैं तभी मैं लाइव सेशन ऑनलाइन करती हूं, और आज प्रभु ने मेरी आत्मा में डाला कि मैं ऑनलाइन सेशन करूं, कुछ थोड़ी देर 15-20 मिनट का मैं वचन बोलूं, ताकि जो प्रभु ने मुझे वचन दिया है आप सब भी उस वचन के द्वारा आशीषित हो सकें। और ये वचन मेरा नहीं, ये वचन परमेश्वर का वचन है, जीवित वचन है प्रियो। हालेलुया, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और हम देखेंगे परमेश्वर के जीवित वचन में से यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 15 अध्याय हम पढ़ेंगे। 15 अध्याय जॉन, गॉस्पल जॉन चैप्टर 15 एंड वर्स 1 से पढ़ेंगे हम। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वो काट डालता है, और जो फलती है उसे वो छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। अब जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो, और जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती हैं। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं प्रभु के सुंदर जीवित सामर्थ्य वचन के लिए। यहाँ परमेश्वर वचन कहता है कि जो 7वीं आयत वचन कहता है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए क्या होगा, हो जाएगा। परमेश्वर का कलाम कहता है इस बात को,
कि हमें क्या रहना है, उसके वचन में, उसमें बने रहने की हमें क्या है प्रियो, आवश्यकता है। हमें बहुत ही जरूरत है कि हम परमेश्वर के वचन में बने रहें। आज हम देखते हैं, थोड़ी देर हम विचार करें इस बात को कि आज हम किस में बने। हम प्रभु को जानते हैं, परमेश्वर के वचन को भी जानते हैं। आज हम देखें कि हमारी लाइफ कि परमेश्वर के वचन में बनी है या हम संसार की बातों में हमारा जीवन व्यतीत हो रहा है। यहाँ परमेश्वर वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता क्या है, किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वो क्या करता है, काट डालता है, और जो फलती है उसे वो क्या करता है, छांटता है ताकि और फले। आगे जन कहता है, तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा शुद्ध हो, इसलिए तुम मुझ में क्या रहो, बने रहो। इसलिए तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से फल नहीं ला सकती। प्रियो, बहुत जरूरत है कि हम क्या करें, प्रभु यीशु मसीह में बने रहें और उसके वचन में बने रहें, क्योंकि परमेश्वर का वचन यही कहता है, यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। अगर हम फलवंत और आशीषित भरा जीवन व्यतीत करते हैं, करना चाहते हैं, इच्छा रखते हैं इस बात की कि हम आशीषों से भरा जीवन हमारा हो, खुशियों से भरा जीवन हमारा हो, निरोग जीवन हो हमारा, उद्धार से भर जाए हमारा जीवन, छुटकारा भरा जीवन हो, तो प्रियो बहुत ही जरूरी है कि हम क्या करें, प्रभु यीशु मसीह में बने रहें, उसके उस जीवित वचन में बने रहें। क्योंकि अगर हम उसमें बने नहीं रहेंगे, हम परमेश्वर को जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं और हम वचन को जानते हैं, सब कुछ हम जानते हैं, जानते हुए भी अगर हम उसमें नहीं बने हैं तो परमेश्वर का वचन साफ रीति से कहता है, मैं दाखलता हूँ और तुम क्या हो, डालियां हो। और जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत क्या रहता है, फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर हम प्रभु में नहीं बने और हम उससे अलग होकर जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो प्रियो हम कभी भी सक्सेस लाइफ नहीं जी सकते हैं। अनसक्सेस हमारे जीवन में होता रहेगा, असफलताएं हमारे जीवन में आती रहेंगी। लेकिन अगर हम प्रभु में बने हैं, उस दाखलता में सटे हुए हैं, जुड़े हुए हैं, उस परमेश्वर के वचन में हैं, तो प्रियो परमेश्वर कहता है कि तुम क्या करोगे, बहुत सफल लाओगे। क्योंकि वचन इस बात को साफ रीति से कहता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर हम चाहें कि प्रभु से अलग हो जाएं, हट जाएं और उसको जानते हुए भी हम अपना जीवन संसार की तरफ से बिताएं, संसारिक रीति के अनुसार हम अपना जीवन बिताएं, आत्मिक रीति से जीवन ना बिताएं, तो प्रियो हम कुछ भी फल नहीं लाएंगे, कोई भी हमारा जीवन आशीषित नहीं होगा, हमारा जीवन क्या हो जाएगा, असफलताओं से भर जाएगा। प्रियो परमेश्वर का वचन साफ कहता है, यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वो डाली के समान क्या कर दिया जाएगा, फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें क्या करते हैं, बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती हैं। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। यदि तुम क्या रहो, प्रभु यीशु मसीह में बने रहो और परमेश्वर का वचन हमारे अंदर बना रहे तो जो चाहे मांगेंगे वो क्या होगा प्रियो, हमारे लिए हो जाएगा। हालेलुया, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं प्रियो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है प्रियो, जब हम देखते हैं आदम हवा के विषय में भी कि वो आदम हवा क्या करते थे, परमेश्वर के संग क्या करते थे, संगति करते थे। परमेश्वर क्या करता था, आदम हवा के साथ संगति करने आता था। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि जैसे परमेश्वर जन कहता है, उत्पत्ति उसका 3 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर जन बताता है 2 आयत से, हालेलुया, उत्पत्ति और उसका 3 अध्याय का हम देखते हैं। लाइट चली गई प्रियो, लेकिन कोई नहीं, परमेश्वर का वचन दीपक है, ज्योति है। हालेलुया, हम देखते हैं हर एक रुकावट यीशु मसीह के नाम से क्या हो, दूर हो। हम देखेंगे परमेश्वर जन्म से उत्पत्ति 3:2, स्त्री ने सबसे कहा, इस वाटिका के वृक्ष के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो क्या होगे, मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी
और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनबाहु और बुद्धि देने के लिए क्या है, चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़ कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गईं और उनको मालूम हुआ कि वो नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। प्रिय, हम यहाँ देखते हैं परमेश्वर ने बताता है जिस चीज को परमेश्वर पिता ने आदम हवा को मना किया था, सख्त इंस्ट्रक्शन दिया था कि इस फल को मत खाना। परमेश्वर आदम हवा के साथ संगति करने आते थे और हम देखते हैं सर्प ने क्या करा कि आदम हवा को क्या करा, बहका दिया बड़ी खूबसूरती से। प्रियो, हम देखते हैं ऐसे ही आज मसीह जीवन में, विश्वासियों के जीवन में भी इस बात को देखा जाता है कि शैतान बड़े ही खूबसूरती तरीके से आता है परमेश्वर के मार्ग से भटकाने के लिए। वो नहीं चाहता कि प्रभु में आप बने रहें। जैसे वचन अभी हमने देखा, पढ़ा यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय में, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे। शैतान नहीं चाहता कि हम परमेश्वर में बने रहें, क्योंकि वो जानता है अगर ये परमेश्वर में बने रहेंगे तो मैं कैसे इनके जीवन में कार्य करूंगा। वो जानता है कि प्रभु इन्हें जीवन देने वाला परमेश्वर है और वो चाहता है कि लोग क्या हो जाए, उसकी संगति में आ जाए। शैतान चाहता है कि लोग उसकी संगति में आ जाए। जैसे उसने आदम हवा को बहकाया कि तू इस वृक्ष के फल को खाना, और परमेश्वर ने सख्त इंस्ट्रक्शन दिया था कि इस वाटिका के इस वृक्ष के फल को मत खाना। लेकिन सर्प धूर्त जो शैतान है वो बड़ी खूबसूरती से आया और उसने हवा के जीवन में काम किया, आदम के जीवन में काम किया, और दोनों ने क्या करी, सर्प की बातों को माना और क्या हो गए प्रियो, हम आगे पढ़ते हैं कि वो परमेश्वर की संगति से अलग हो गए। प्रियो, अगर आज हम मसीह जीवन जीते हैं, विश्वासी कहलाए जाते हैं और प्रभु के वचन को जानते हैं, सब कुछ समझते हैं, प्रियो वचन साफ कहता है कि हम उसमें बने रहें। अगर हम उसमें बने नहीं रहेंगे तो प्रियो वचन साफ कहता है पतरस की पत्री में कि शैतान उस गरजने वाले सिंह की नाई है जो फाड़ खाने को क्या रहता है, तैयार रहता है। जैसे वो आदम हवा को फाड़ खाने के लिए तैयार रहा और उसने परमेश्वर की संगति से क्या कर दिया, आदम हवा को दूर कर दिया, उसी तरह से आज शैतान हर एक विश्वासी के जीवन में, हर एक मसीह जीवन में लगा रहता है, कोई ना कोई चीज को लेके आता है कि ताकि मसीह जीवन से विश्वासियों का जीवन क्या हो जाए, दूर हो जाए, वो प्रभु से क्या हो जाए, दूर हो जाए, परमेश्वर के वचन में वो बने ना रहें, परमेश्वर के वचन से क्या हो जाए, अलग हो जाए। जैसे शैतान ने आदम हवा को क्या करा प्रियो, संगति से अलग किया, आज ऐसे ही शैतान परमेश्वर के लोगों को क्या करना चाहता है, संगति से अलग करना चाहता है। लेकिन प्रियो, बहुत जरूरत है कि उसके वचन में क्या हो जाए, दृढ़ हो जाए, मजबूत हो जाए, उस दाखलता से सट जाए, क्योंकि हम और आप क्या हैं, उसकी डालियां हैं। प्रभु चाहता है कि हमारा जीवन फलवंत होने पाए। परमेश्वर चाहता है कि हम उसमें बने रहें, क्योंकि वचन साफ कहता है यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं प्रियो कि प्रभु आज की इस शाम परमेश्वर का वचन हमसे और आपसे यही बातचीत करता है कि हम उसमें बने रहें। शैतान रहता है ताक में कि हमें फाड़ खाए, हमें नुकसान पहुंचाए, लेकिन आज हम थोड़ी देर विचार करें, अपने जीवन को देखें कि क्या हम शैतान को अवसर देते हैं कि वो हमारे जीवन में आए और हमें फाड़ खाए। अगर हम अवसर देते हैं तो प्रियो हम असफलता को प्राप्त करेंगे और हम परमेश्वर से दूर हो जाएंगे, उसके वचन से दूर हो जाएंगे प्रियो। लेकिन नहीं प्रियो, बने रहना है, आदम हवा की तरह नहीं कि परमेश्वर की संगति से अलग हो जाएं। बहुत ही खूबसूरती से शैतान लोगों के जीवनों में कार्य करता है, बहुत ही आकर्षक तरीके से आता है, वो मन को मोह लेता है वो आकर्षित तरीके से कि इंसान क्या हो जाता है, बहक जाता है प्रियो। अगर हम प्रभु के वचन में दृढ़ होंगे, मजबूत होंगे, उसका वचन अगर हमारी हृदय रूपी पटिया पर लिखा होगा प्रियो, तो हम भटकेंगे नहीं,
हम क्या होंगे, हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं प्रभु के जीवित कलाम के लिए जो परमेश्वर ने हमें और आपको दिया है। प्रियो प्रियो परमेश्वर जन साफ कहता है कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रियो फिर हम जो प्रार्थना करेंगे प्रभु क्या करेगा, हमारी सुनेगा, क्योंकि वो मनों का क्या आता है, उसकी दृष्टि हर एक के मन में क्या है लगी हुई है, हर एक के मन पर लगी है, हर एक के जीवन पर लगी है। वो जानता है कि हमारा जीवन किस चाल, हमारा जीवन की चाल कैसी है, वो सब कुछ जानता है, उससे कुछ नहीं छुपा। मनुष्य छुपा लेगा लेकिन परमेश्वर से कुछ भी नहीं छुपा। अगर हम अंधेरे में भी कुछ करेंगे तो परमेश्वर उसको जानता है। लेकिन परमेश्वर ने कहा है, प्रभु का वचन कहता है कि मन फिराओ स्वर्ग का राज्य निकट है। परमेश्वर ने हमें समय दे रखा है। अगर आज हमारा जीवन भटका हुआ है तो आज हम पश्चाताप कर लें, मन फिरा लें और प्रभु के चरणों में आ जाएं, परमेश्वर से प्रार्थना करें, उस शैतान की उस चालबाजियों में ना फंसे, शैतान की उन चालों में ना फंसे जो बहुत ही खूबसूरत चालें होती हैं। शैतान की आदम हवा को कैसे बहकाया, परमेश्वर की संगति से कैसे अलग किया, ऐसे ही सर्प मसीह लोगों को, विश्वासी लोगों को क्या करता है प्रियो, बहकाता है, परमेश्वर के मार्ग से हटाने की कोशिश करता है। लेकिन अगर हम कमजोर होंगे, निर्बल होंगे तो हम क्या होंगे प्रियो, गिर जाएंगे, उसकी बातों में फंस जाएंगे। अगर हम दृढ़ होंगे, मजबूत होंगे तो प्रियो हम आगे बढ़ते जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा कि हम उसके विरुद्ध कोई पाप ना करें। दाऊद भजनकार इस बात को कहता है भजन 119 में, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। हालेलुया। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं प्रियो। आज इस समय प्रभु ने मुझे यही अगुवाई करा कि मैं ये वचन आपके चरणों में लेके आऊं, आपके सम्मुख लेके आऊं, ताकि परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबों को बहुत अधिकाई की आशीष दे। क्योंकि वचन साफ कहता है, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। हमें समय का उपयोग करना है और सही उपयोग करना है, गलत उपयोग नहीं करना है। हमें प्रभु के वचन में बने रहना है। वचन इसी बात को कहता है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम क्या रहोगे, मेरे चेले ठहरोगे। हालेलुया। तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे जब हम बहुत सा फल लाएंगे। अब फल कब लाएंगे? जब हम दाखलता में जुड़े रहेंगे, क्योंकि हम और आप क्या हैं, डालियां हैं। और ये डालियां, हमारा और आपका जीवन जब प्रभु यीशु मसीह में बना रहता है, उस वचन में बना रहता है, तो हम फल लाते हैं, बहुत सा फल लाते हैं। और क्या होता है? पिता की महिमा होती है, प्रभु की महिमा होती है। परमेश्वर क्या होता है, आपके और हमारे जीवन को देखकर क्या होता है प्रियो, प्रसन्न होता है। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं परमेश्वर के सुंदर जीवित सामर्थी वचनों के लिए। प्रभु आप सबको बहुत अधिकाई की आशीष दे इस वचन के द्वारा। परमेश्वर का वचन कहता है इब्रानियों 4:12 में कि परमेश्वर का जन हर एक दोधारी तलवार से भी क्या है, चोखा है, जो आत्मा प्राण गांठ गांठ गूदे को क्या करता है, आर पार करके छेद देता है और मन की भावनाओं और विचारधाराओं को प्रियो क्या करता है, बदल देता है। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं प्रियो, परमेश्वर के जीवित सामर्थी वचन के लिए। प्रभु हम सबको बहुत अधिकाई की आशीष दे और अपने वचन में बने रहने की क्या करे, परमेश्वर हमें और आपको सामर्थ्य प्रदान करे। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस। आइए प्रियो हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद हो। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद हो धन्यवाद हो धन्यवाद हो। महिमा में योग्य परमेश्वर पिता, प्रभु करुणा निधान प्रेमी परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं पिता, जो वचन आपने अगुवाई किया प्रभु, हमने प्रभु ऑनलाइन प्रभु अपना लाइव सेशन प्रभु दिया पिता, क्योंकि आपने हमें अगुवाई करा प्रभु जी पिता, और हमने ये वचन प्रभु पहुंचा दिया पिता। प्रभु ये वचन जिन जिन लोग सुनते हैं प्रभु जी, ऑफलाइन ऑनलाइन जैसे भी सुनते हैं पिता, हर एक के जीवन में कार्य करे प्रभु जी पिता। और प्रभु जी पिता परमेश्वर, हर एक जीवन प्रभु आपके वचन में बना रहे पिता परमेश्वर। जो लोग अंधकार में बैठे हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन में प्रभु आपकी ज्योति चमकने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह,
जो बीमार है पिता परमेश्वर प्रभु जी, आप उन्हें भी स्पर्श करें पवित्र आत्मा और छू लें पिता परमेश्वर प्रभु जी, और चंगाई से भर दीजिए पिता परमेश्वर प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं पिता, धन्य धन्य कहते हैं पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु राजा पिता परमेश्वर उन लोगों के लिए पिता परमेश्वर प्रभु, जो लोग प्रभु जी पिता आप में आगे बढ़ना चाहते हैं पिता, लेकिन प्रभु जी पिता बढ़ नहीं पाते पिता, उनके जीवन में से वो रुकावट के बंधनों को प्रभु यीशु आपने अद्भुत सामर्थ्य दान से दूर करें इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। और रिबा खंदे रे खंतारा वशी खीरी खंतारा बा और रखंदे रे बसी खीरी खंदे रे बे। हालेलुया प्रभु, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आप एक एक को छुए और ब्लेस करें पिता परमेश्वर, और आपका नाम महिमा पाए पिता परमेश्वर प्रभु जी। ये वचन प्रभु जी पिता जो आपने दिया पिता, ये 30 गुना 60 गुना 100 गुना फलवंत प्रभु जीवनों में होने पाए पिता परमेश्वर प्रभु जी। आप बड़े प्रभु और हम घटे पिता, आपका नाम महिमा पाए पिता, सारी आदर महिमा आपको देते हुए यीशु आपके पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु आप सबको बहुत अधिकाई की आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।